विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखो अब हम बात करते हैं कि अपने पास में क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। यहां से बना लेता हूं इसका चित्र। ये यहां पर प्लस क्यू आवेश और यहां पर ये माइनस क्यू आवेश। इसका सेंटर पॉइंट ओ, दोनों के बीच की दूरी 2a। 2a है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी a। अपने को इस बात का मालूम है कि हम बात कहां से करेंगे, इसकी निरक्ष पर, इसकी निरक्ष पर, इसके सेंटर पॉइंट ओ से, सेंटर पॉइंट ओ से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आपको इस बात का मालूम है कि इस पॉजिटिव के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और यदि इसको मैं मानूं कि ये A बिंदु पर है और ये माइनस क्यू आवेश कहां पर है, B बिंदु पर है तो इसके कारण A बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A वेक्टर इज इक्वल टू, ये इसकी डायरेक्शन होगी A टू P। लेकिन यदि मैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन माइनस की ओर होगी तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। और ये बिंदु B पर स्थित, इसके कारण क्या हो जाएगी, EB वेक्टर, क्या हो जाएगी, ये EB वेक्टर हो जाएगा। चले आगे। अब आपको इस बात का मालूम है, इस बात का मालूम है यहां पर क्या, कि ये वाला जो ट्राइंगल लूंगा मैं AOP और BOP, तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो R की जो भुजा है, R जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, और इसके सामने भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा, सेम, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहां से हम बात करते हैं इसके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की। यदि अपने को एक की डायरेक्शन ये, एक की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है, यदि दोनों के बीच में एंगल मालूम होता तो अपने को कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, हम सीधा लगाते ई नेट बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ईबी का स्क्वायर प्लस 2EA EB कोस थीटा लगा के इसको काम खत्म था, इसका काम खत्म था। लेकिन अपने को क्या नहीं मालूम, इनके बीच में एंगल नहीं मालूम कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल नहीं मालूम। तो हम फिर इसको क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं। और इसका एक घटक तो होगा ये और एक घटक होगा ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, संगत कोण हो गए। और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा रे, थीटा। क्यों होगा भाई, एकांतर कोण है क्या, वही है, वही। तो थीटा के साथ वाला घटक ये कोस थीटा और थीटा की दूसरी साइड वाला घटक ये साइन थीटा। ईबी की मैं बात करूं, ईबी ये थीटा के साथ वाला घटक ईबी कोस थीटा और थीटा की दूसरी साइड वाला घटक ईबी साइन थीटा। हो गया ये। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस r, तो समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं इसको लिख देता हूं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये डिस्टेंस सेम ये होगी। अब यहां से हम बात करें तो इसके लिए तुम क्या लिख दोगे, इसकी लैंग्वेज कि माना कि अपने पास में क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है तथा माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, दोनों आवेशों की मध्य की दूरी 2a है। उसमें अक्ष वाले में भी यही बात लिखी जाएगी और निरक्ष वाले में भी यही बात लिखी जाएगी। इसके बाद में क्या लिख दोगे कि इसके केंद्र बिंदु o से स्मॉल r दूरी पर, इसकी अक्ष के लिए बात करो तो अक्ष पर और निरक्ष के लिए बात करो तो निरक्ष पर, इसके केंद्र बिंदु o से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब नेक्स्ट लाइन से लिख देना, क्या लिखोगे, अतः बिंदु P पर अतः बिंदु P पर बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और उसमें समीकरण नंबर वो लिखा था, पहले आया था वो ये बराबर, और बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वो सेकंड वाला लिखा था, और उसके बाद में तो वो कंप्लीट आ ही जाएगा अक्ष में। तो अब निरक्ष की यदि अपन बात करें तो इसमें क्या लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे अतः, अब क्या कर लेंगे हम, बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, KQ/R स्क्वायर। R की वैल्यू ये रही, तो मैं यहां पर लिख दूंगा
ई ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की वैल्यू ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बोलो, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर। ठीक है, मैं यहां पर भी एक नाम दे दूंगा बिंदु एन नाम दे देंगे इसका। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू पी हो जाएगी। या तुम इसको और क्या लिख सकते हो, ई ए वेक्टर बराबर बोलो के क्यू स्क्वायर से रूट कैंसिल अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ए टू पी हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। लिख देंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिख देना इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्या लिख दोगे इसको तुम, ई बी वेक्टर इज इक्वल टू, ई बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, वही के क्यू, यहां पर ज्ञात करो इसके कारण, तो के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू यही सेम होगी, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन इन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यही होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन पी से बी की ओर, इसकी डायरेक्शन आज इस साइड में होगी माइनस के कारण, पी टू बी होगी। या स्क्वायर से रूट कैंसिल करके क्या कर लिख सकते हो तुम, ई बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो गई पी टू बी। इसको दे देना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या दे दोगे 2, और ये समीकरण नंबर 1 था। तो यहां से तुम्हारे को क्या मालूम चल गया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कि ई ए के परिमाण की मैं बात करूं और ई बी के परिमाण की यदि मैं बात करूं तो दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं, और दोनों की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसकी जगह इसको और इसकी जगह इसको, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जोड़ में 2 और 3 5, 3 और 2 5 और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम यहां से हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में अपने को एंगल मालूम नहीं है, तो लैंग्वेज क्या लिखोगे तुम इसमें, अब हम इसमें लिख देना क्या, अब देखो ए का परिमाण और ई बी का परिमाण दोनों सेम, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू सेम, तो जितना मैग्नीट्यूड दोनों का सेम और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत, तो ये इसको हम क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं। तो ये तो क्या हो गए इसके ऊर्ध्वाधर घटक, और ये क्या हो गए क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक दोनों परिमाण में समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल। और ई नेट कितना जाएगा निरक्ष के लिए 0, इस वाली अक्ष के लिए, ऊर्ध्वाधर घटकों के लिए। इसके लिए यदि मैं बात करूं अक्ष के लिए, तो इसमें इसको क्या लिखोगे, अब हम क्या कर देंगे कि बिंदु ए पर तथा बिंदु बी पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं ई ए वेक्टर व ई बी वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर हम पाते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कितनी हो जाएगी, जो क्षैतिज घटक हैं वो दोनों एक दिशा में और दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर तुम क्या लिख दोगे, अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्या लिख दोगे तुम इसको, ई नेट, ई नेट लिख सकते हो या ई निरक्ष भी लिख सकते हो। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर कोस थीटा प्लस ई बी वेक्टर ई ए कोस थीटा, या दोनों की डायरेक्शन लिख देंगे ना, ये कोस थीटा, और दोनों की डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन क्या है, पी से एन की ओर, पी से एन की ओर, पी टू एन। तुम्हारे को मालूम है कहां से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या मालूम है कि ई ए बराबर ई बी बराबर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों जुड़ जाएंगे भाई, थीटा तो दोनों के लिए सेम है ही, तो यहां से क्या हो जाएगा, आता है ई नेट लिख दो चाहे ई
निरक्स लिख दो, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2e कोस थीटा लिख दो, चाहे 2e कोस थीटा लिख दो, जो लिखो तुम्हारी मर्जी। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी P2n। तो E की वैल्यू मैं यहां से रखूं तो क्या हो जाएगा, या E निरक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 2E की वैल्यू KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और कोस थीटा, और कोस थीटा, ये बातें हो जाएंगी। अब बात यहां पर यह आएगी कि वो अपने को जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो थीटा की वैल्यू नहीं देगा, वो ओनली बात करेगा तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी की बात करेगा और बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी R की बात करेगा, और इसके अलावा वो अपने से कोई बात नहीं करेगा, थीटा वगैरह नहीं देगा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। तो अब हम क्या कर लेंगे, अतः त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, AOP, अतः त्रिभुज AOP से, और AOP क्या है, ये एंगल थीटा, ये R, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुम्हारे को मालूम है कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां से कोस थीटा बराबर आधार की वैल्यू A, कर्ण की वैल्यू ये रही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको दे देना तुम समीकरण नंबर 5, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण नंबर 4 और 5 से, यहीं लिख देता हूं मैं, समीकरण 4 व 5 से क्या होगा बोलो, समीकरण 4 और 5 से E निरक्स बराबर 2KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह A अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चाहे अंडर रूट लगा दो चाहे पावर 1/2 लिख दो, डायरेक्शन P2 कितनी है n। तो अब ये दोनों क्या है, गुणा में है, और आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आधा और इसकी पावर कितनी है 1, आधा और 1 कितना होता है बोलो, 1.5 को तुम क्या लिखते हो 3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, E निरक्स बराबर KQ, इस 2 को मैं A के पास में ले गया तो 2A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। समझ तो गए होंगे, तुम समझ गए होंगे यहाँ 2 को क्यों लेके आया मैं, मालूम है तुम्हारे को, क्या मालूम है, Q डॉट 2A बराबर क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डायरेक्शन क्या है P2n। तो यहां से क्या लिख दोगे तुम, E निरक्स बराबर KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन P2n हो जाएगी। केस लगा दूंगा मैं यहां पर, यदि केस लगाने से पहले एक बार डायरेक्शन का सॉल्यूशन कर देते हैं। यहां पर ये P2n लिख रहे हैं हम बार बार में, तो इधर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है P से N, मतलब उस साइड में पाकिस्तान की ओर, कौन साइड में, पाकिस्तान की ओर। और यदि मैं बात करूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या -q आवेश या +q आवेश, इसकी डायरेक्शन मेरी साइड में, वो उस साइड में, ये इस साइड में, दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट साइड में। यदि मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो ये क्या आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन, और यदि मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो उसको क्या लूंगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो मतलब यहां पर ये पी वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो ये पी वेक्टर की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं इसको इस साइड में डायरेक्शन होती है उसको मैं क्या लिखता पी कैप, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का पी कैप। तो मतलब जो डायरेक्शन है P2n उसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का पी कैप। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का पी कैप। तो क्यों लिखा मालूम है, तो यहां से क्या हो जाएगा, E निरक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलो, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इसकी डायरेक्शन हो गई माइनस का पी कैप, इसके बाद में हम आगे चलेंगे।
इसके बाद में हम आगे चलेंगे और क्या हो जाएगा बोलो, ई वेक्टर निरक्ष हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो गया, माइनस को मैं पहले ले लूंगा तो ई निरक्ष बराबर माइनस का के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और पी कैप। तुम्हारे को मालूम है ही कि पी कैप बराबर क्या होता है, पी वेक्टर अपॉन पी, पी को मैं उठा के गुणा में लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर बराबर पी इंटू पी कैप। तो इन दोनों गुणनफल को तुम क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर, तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, ई निरक्ष बराबर माइनस का के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें केस लगा देंगे, यदि r की वैल्यू बहुत बड़ी हो a से तो आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी ए स्क्वायर से, मालूम है ही, कैसे बताई दिया था। तो क्या हो जाएगा, तो आता है इस वाली कंडीशन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी आर स्क्वायर के। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, ई निरक्ष बराबर माइनस का केपी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और क्या आ गया माइनस का केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये तुम्हारे पास में क्या गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, निरक्ष के कारण। और ये लिख दिया हमने ई वेक्टर निरक्ष बराबर माइनस का केपी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करूं ओनली परिमाण की, ये माइनस का सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहता है कि जो पी वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं। बता दिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन वो और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, इसके परिमाण की मैं बात करूं तो ई निरक्ष का परिमाण बराबर होगा केपी अपॉन आर क्यूब के, और इसको मैं ई निरक्ष प्रोपोर्शनल 1/r³ के, ठीक है। इसको तुम बात करना चाहो इसके परिमाण की तो इसको तुम कोई भी समीकरण दे सकते हो, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, इसके लिए यदि मैं ग्राफ खींचूंगा तो ई निरक्ष और ये आर, तो इसकी ग्राफ कैसी आ जाएगी, ऐसी। इसमें ढाल कुछ ज्यादा ही आएगा, r³ है। और यदि मैं 1/r³ के लिए बात करूं और ई निरक्ष के लिए मैं बात करूं तो इसकी ग्राफ सीधी आ जाएगी। आपको इस बात का मालूम है कि ई अक्ष के लिए परिमाण कितना आया था, 2 kp/r³। ई अक्ष बराबर 2 kp/r³, जबकि ई निरक्ष के लिए कितना आया, ई निरक्ष के लिए कितना आया, kp/r³। यदि वो आपको गलती से इनका रेशियो पूछता है तो kp/r³ से kp/r³ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ई अक्ष बटे ई निरक्ष बराबर 2/1। ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन में वैसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में आ गई ये बातें। इसके लिए मैं आपको एक, ये तो हो गया, जैसे ये डाइपोल से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, कितने एंगल पे है, 90 पे, और वो कितने पे था, 0 पे। लेकिन यदि यहां आप इसके लिए ट्रिक लिखना चाहो तो ट्रिक लिख सकते हो, वो हम आपको बता दूं कि जैसे आपके पास में ये क्या है, -q आवेश है, और ये तुम्हारे पास में क्या है, +q आवेश है, और यहां से किसी थीटा एंगल पर बिंदु P है, ये r की डायरेक्शन है, ये P की डायरेक्शन ये है, माइनस से प्लस की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है तो आपको मैं बता दूं ई थीटा इज इक्वल टू, इसके मैं परिमाण की बात कर रहा हूं, ई थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, जो तुम्हारे को परमानेंटली याद रखना है, ठीक है। यदि तुम ऐसे बात करते हो कि थीटा बराबर 0, कब, ये अक्ष के लिए होगा, किसके लिए, अक्ष के लिए, और थीटा की 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1, और यहां पर कितना जाएगा, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, और ई अक्ष बराबर कितना जाएगा, 2 kp/r³। ऐसे ही यदि तुम बात करते हो किसके लिए, थीटा बराबर 90, जो किसके लिए होगा, निरक्ष के लिए, जो किसके लिए होगा, निरक्ष के लिए। cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू कंप्लीट 0, और यहां पर क्या बता, 1 + 0 1, 1 का वर्गमूल 1, तो और ई निरक्ष बराबर कितना बचेगा, बोलो, kp/r³। दोनों बातें सही हैं, ये इन दो के लिए ही सही नहीं है, कंप्लीट थीटा की वैल्यू कोई भी हो सबके लिए क्या होगा, वैलिड, ठीक है। इसके बाद में और क्या बात करेंगे, बलागुण की बात और कर लेते हैं साथ साथ, खत्म, फिर ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म भी हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की, कि अपने पास में कोई विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, तो उसके ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण की वैल्यू की बात और बल की बात करेंगे। आपको इस बात का मालूम है कि जैसे मान लो कि आपके पास में ये है, इसके ऊपर मैं बल इस साइड में लगाऊं और बल इस साइड में, परिमाण में समान बल लगाऊं दोनों साइडों में, तो कहां जाएगा ये, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लगने वाला बल परिमाण में समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इसके ऊपर लगने वाले परिणामी बल की वैल्यू 0, जिसकी वजह से इसकी गति कोई गति नहीं होगी। या फिर मैं इस साइड में खींचूं, इस साइड में खींचूं, परिमाण में दोनों साइड में बल बराबर हो और दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो लगने वाले परिणामी बल की वैल्यू 0, तो ये कोई गति नहीं करेगा। अब यदि मैं बात करूं कि जैसे आपने बोल दिया कि दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गई, परिमाण में समान बल हो गया, तो ये कोई गति नहीं करेगा। लेकिन अब मैं बात करता हूं, इस पॉइंट के ऊपर बल मैं इस साइड में लगाऊं और इस पॉइंट के ऊपर बल मैं इस साइड में लगाऊं, बल लगा रहा हूं परिमाण में समान, दिशा में एक दूसरे के विपरीत, लेकिन आज क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो आज इसके ऊपर परिणामी बल की वैल्यू तो आज भी 0 ही है, लेकिन आज इन जो दोनों बल हैं उनकी क्रिया रेखा एक नहीं है। पहले मैं बल लगा रहा था इस साइड में, इस साइड में, दोनों की क्रिया रेखा एक थी, मैं ऐसे कर रहा था तो दोनों की क्रिया रेखा एक थी, तो परिणामी बल की वैल्यू 0 और बलागुण की वैल्यू 0। लेकिन आज क्या है, बल इस साइड में और बल इस साइड में, इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, दोनों की क्रिया रेखा एक नहीं है, इसलिए बलागुण की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन बल दोनों परिमाण में समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परिणामी बल की वैल्यू 0 होगी। परिणामी बल 0 लेकिन बलागुण 0 नहीं होगा, परिणामी बल की वैल्यू 0 लेकिन बलागुण 0 नहीं होगा। और यहां से यदि हम बात करें अब कि जैसे मान लो कि मेरे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे विद्युत क्षेत्र की मैंने डायरेक्शन, विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की है। इसका मतलब आपको तुम्हारे को खोपड़े में समझ में आ गया होगा, इनकी डायरेक्शन उस साइड में है, तो आपको मालूम विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये अदृश्य है, मानना पड़ेगा अपने को कि इस साइड में पक्का ही पॉजिटिव है, इस साइड में पक्का ही नेगेटिव है, तभी ये विद्युत बल रेखाएं इस साइड से उस साइड में जा सकती हैं। तो इसके ऊपर जैसे मैं यहां पर मैं मान लो कि जैसे मैं ये रख दिया मैंने विद्युत द्विध्रुव, यहां पर मैंने रख दिया -q आवेश और यहां पर मैंने रख दिया +q आवेश। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, और ये एंगल है इनके बीच का थीटा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन p की डायरेक्शन ये और e की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में थीटा ले रहा हूं। ये किसके बीच में एंगल है, p और e के बीच में एंगल है। ये p की डायरेक्शन ये होगी, माइनस से प्लस की, और ये डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इसके ऊपर +q आवेश के ऊपर आपको मालूम है, अभी हमने बताया था वहां पर कि E बराबर क्या होता है, F/Q0, Q0 या भाग में इस साइड में लाऊं तो गुणा में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE। यहां पर यदि Q0 आवेश है तो Q0E और Q आवेश है तो QE, लेकिन यहां पर आज आवेश कितना है, Q, तो इसके ऊपर बल लगेगा इस साइड में। इस प्लस को कौन आकर्षित करेगा, इस साइड में माइनस है ना, वो आकर्षित करेगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे खत्म, तो इस साइड में नेगेटिव है, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसके ऊपर इस साइड में बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, F बराबर QE, F बराबर QE। और यहां पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। इस -q आवेश के ऊपर यदि मैं बात करूं तो ये लो, इसके ऊपर बल, क्योंकि इस साइड में कौन है, पॉजिटिव है, जो नेगेटिव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो यहां से F वेक्टर बराबर माइनस का QE वेक्टर, माइनस का Q आवेश मैंने माइनस ले लिया, ये माइनस ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि यहां पर बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन वो और बल की दिशा ये। तो यहां से अपने पास में ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें लगने वाले बलाघूर्ण की, लगने वाले बलाघूर्ण की। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा क्या होती है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। आघूर्ण भुजा क्या होती है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये बल इस साइड में लग रहा है, ये बल इस साइड में, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊं और यहां से मैं इसके ऊपर क्या डाल दूं, लंब डाल दूं n। जैसे ये मान लो ये A पॉइंट पर है और ये B पॉइंट पर है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, संगत कोण हो गए। तो यहां से मुझे निकालना है बलाघूर्ण, तो बल तो कितना लग रहा है, किसी भी एक बल का हम क्या ले लेंगे, परिमाण ले लेंगे। तो यहां पर जो बल लग रहा है, बल F बराबर वो तो कितना है, QE। F वेक्टर का मैं परिमाण ले लूं तो QE वेक्टर हो जाएगा, या इसको तुम ऐसे कलर, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, F बराबर QE। आघूर्ण भुजा की यदि मैं बात करूं, आघूर्ण भुजा या दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये होगी BN। तो कौन से त्रिभुज A
एन बी से। ए एन बी कौन सा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये डिस्टेंस 2a। आपको ये वाली दूरी चाहिए, ये एंगल थीटा, ये एन, ये बी और ये ए। तो ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, ये कर्ण और ये लंब, लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर, बोलो लंब की वैल्यू मालूम नहीं, एक्स मान लो ना, एक्स बटे कर्ण की वैल्यू, या लंब लिखना चाहो तो लंब लिख लो, आगुण भुजा लिखना चाहो तो आगुण भुजा लिख लो, मैं तो एक्स लिख लेता हूँ। एक्स बटा कर्ण की वैल्यू 2a, तो 2a भाग में इस साइड में आएगा तो गुणा में, तो x बराबर कितना जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या आ गई, आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको मैंने x लिखा है, x लिख दो, तुम d से लिखना चाहो तो d लिख दो, और बराबर 2a साइन थीटा। इन दोनों की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा तो बलागुण, इसको बलागुण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से, किससे, टो से। तो यहां से क्या हो जाएगा, टो बराबर f इंटू एक्स, तो टो बराबर f की वैल्यू तो कितनी है, QE इंटू एक्स की वैल्यू 2a साइन थीटा। 2a को यहां पर लेके आ जाऊं मैं, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, Q डॉट 2a और E साइन थीटा। Q डॉट 2a तुम्हारे को मालूम है ही क्या होता है, P, तो यहां से टो बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, टो बराबर PE साइन थीटा। आपको मालूम है कि यहां पर P भी सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है, तो तुम इन, और यहां थीटा आ रहा है तो इसको तुम हटा सकते हो, कहां से, सदिश गुणनफल से। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको तुम सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हो, टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, हो जाएगा यहां से। इसके बाद में तुम इसमें चाहो तो केस भी लगा सकते हो, इसमें चाहो तो क्या लगा सकते हो, केस भी लगा सकते हो। और यहां से केस लगाओगे तो क्या होगा, बोलो, यदि थीटा बराबर 0 तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो बराबर भी क्या हो जाएगा 0। मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि अभी यहाँ पर P की डायरेक्शन ये थी, D की डायरेक्शन ये भी इस साइड में आ जाए तो दोनों के बीच में एंगल 0, और उस साइड के अंदर इसके ऊपर, अब जैसे ये ऐसे आ गया तो इसके ऊपर लगने वाले बल का मान भी 0, परिणामी बल का मान 0, बलागुण भी 0 होगा, क्योंकि अभी इसकी क्रिया रेखा 1 हो गई, तो लगने वाले बलागुण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, यदि थीटा बराबर, यहां पर तुम 180 भी कर सकते हो, दोनों के लिए सेम वैल्यू होती है, थीटा बराबर 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो टो बराबर क्या हो गया, PE, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बलागुण। तो इसी के साथ में तुम्हारा चैप्टर ये हो जाएगा खत्म, बाकी बातें करेंगे कल।